तो डे 3 की शुरुआत होती है कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के बाद। कल का दिन काफ़ी थकाने वाला था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सीधा जोशीमठ नहीं जाएंगे। हमने जोशीमठ से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही एक रूम ले लिया और वहीं रुक गए ताकि बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल सके। सच बताऊं तो पहाड़ों में ये ब्रेक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ का सफ़र सिर्फ डिस्टेंस का नहीं होता, रोड कंडीशन और टेरेन भी आपको मेंटली एंड फिजिकली थका देते हैं। अगली सुबह जब हम उठे तो हमने सोचा कि आज थोड़ा आराम से एक्सप्लोर करेंगे। तभी हमें पता चला कि हमारे रूम से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, वृद्ध बद्री। तो हमने दिन की शुरुआत वहीं से की। वृद्ध बद्री पंचबद्री में से एक है, लेकिन वहाँ बाकी मंदिरों की तरह भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ का माहौल बहुत शांत है और ऑनेस्टली अगर आप शांति में दर्शन करना चाहते हो तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हमने जोशीमठ की तरफ मूव किया। जोशीमठ पहुंचकर हमारा अगला स्टॉप था नरसिंहदेव मंदिर। ये मंदिर काफ़ी फेमस है और इसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा होती है, लेकिन इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बिलीफ भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि मंदिर में जो मूर्ति है उसका एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और जिस दिन वो पूरी तरह टूट जाएगा उस दिन बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब ये मान्यता है या सच्चाई, लेकिन लोकल लोग इसे बहुत सीरियसली मानते हैं। मंदिर दर्शन के बाद अब हमारी जर्नी एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जाने वाली थी। हमने अपनी बाइक उठाई और निकल पड़े नीति वैली की तरफ। जोशीमठ से आगे बढ़ते ही रोड कंडीशन चेंज होने लगते हैं। आपको साफ महसूस होता है कि आप धीरे धीरे रिमोट एरिया में एंटर कर रहे हो। ट्रैफिक बिल्कुल कम हो जाता है और आसपास सिर्फ माउंटेन्स और साइलेंस रह जाता है। रास्ते में हमने एक इम्पॉर्टेंट प्लेस को कवर किया जिसका नाम है भविष्य बद्री। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन ये ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। भविष्य बद्री का अपना एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि आने वाले समय में जब बद्रीनाथ धाम इनएक्सेसिबल हो जाएगा तो भगवान बद्री की पूजा यहीं पर होगी, इसलिए इसे भविष्य बद्री भी कहा जाता है। वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी रॉ और अनटच्ड फील देता है और ऑनेस्टली ये प्लेस अभी भी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। यहाँ से आगे का रूट और भी ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाता है, नेटवर्क ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं और आपको रियलाइज़ होता है कि आप सिविलाइजेशन से काफ़ी दूर आ चुके हैं। हम चलते रहे और आखिर में हमने अपने दिन को एंड किया बंपा गांव में। बंपा गांव नीति वैली के पास एक छोटा सा विलेज है, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अलग है। यहाँ आपको ना शहर का शोर मिलेगा ना रश, बस प्योर नेचर। तो ये था हमारा डे 3, एक ऐसा दिन जिसमें हमने आराम भी किया, स्पिरिचुअल प्लेसेस को भी एक्सप्लोर किया और फाइनली एक रिमोट वैली तक पहुँच गए। अगर आपको ये जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही है तो ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम आपको और भी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस दिखाने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, आज है 27 अप्रैल और दिन है मंडे का। और आपको लग रहा होगा कि मैं बाहर कहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपना जो रूम है वो दिखा पाऊँ कि कितनी बढ़िया लोकेशन पे है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही हमारा रूम था, जो रूम खुला हुआ है वही था। और अब पीछे इतनी बड़ी बड़ी ये जो बिल्डिंगें हैं ये सारे होटल हैं। तो अगर आप देखेंगे ना तो ये जितने भी पीछे जो बड़े वाले होटल हैं इनका रूम का जो रेंट है वो करीब 1500 से 2000 के बीच में है। बट जहाँ पे हम रुके थे ना, आपको खाना पीना मिला के 600-700 रुपये का पड़ जाएगा। तो यही था। और अगर आपको कभी यहाँ पे आना है, बजट में रुकना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ना नीचे
एनटीपीसी का पूरा वो है जो बेस कैंप होता है इनका। यहाँ से ना बड़ी बड़ी आपको दिख जाएंगी, क्या कहते हैं, पावर ग्रिड वगैरह। तो कभी आप वहाँ से आएँ, बद्रीनाथ के लिए वहाँ से आएँ, तो आप इसको देखिएगा, इसके जस्ट ऊपर वाली साइड पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब आपसे सीधे बाइक पे मुलाकात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी। हम लोग निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे, पर आप सोच रहे होंगे कि बाइक कहाँ है। बाइक हमारी नीचे ही लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से पास में एक मंदिर है वृद्ध बद्री करके, जो पंच बद्री में से एक है। तो उसके लिए निकले, आधा किलोमीटर था होटल से, तो सोचा कि पैदल ही निकल जाते हैं, फिर वापसी में आके आगे निकल लेंगे गाड़ी से। तो मैं और भैया दोनों पैदल दोनों पैदल हैं, और आपको लेके चलते हैं सबसे पहले आज मंदिर, और वहाँ पे आपको दर्शन करवाते हैं बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम भी, और आप भी इस वीडियो में आगे तक बने रहिए। तो हम अभी पहुंच चुके हैं वृद्ध बद्री मंदिर, जो कि पंच बद्री में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगर पंच बद्री की बात करें तो इसमें बद्रीनाथ, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और बूढ़ा बद्री भी शामिल है, और हर एक का अपना अलग महत्व है। बूढ़ा बद्री को लेकर एक खास मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु की पूजा प्राचीन समय से होती आ रही है। कहा जाता है कि ये स्थान उस समय से जुड़ा हुआ है जब भगवान विष्णु ने इस क्षेत्र में तप किया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने उत्तराखंड में कई प्राचीन मंदिरों को पुनर्जीवित किया था। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ आपको भव्यता या ज़्यादा भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन जो शांति यहाँ महसूस होती है वो शायद ही कहीं और मिले। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है, और यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आप बिना किसी डिस्टरबेंस के आराम से दर्शन कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का पूरा सराउंडिंग्स बहुत नेचुरल और अनटच्ड लगता है, जो इसे और भी खास बनाता है। जो लोग बद्रीनाथ चाहते हैं उनमें से बहुत कम लोग इस जगह तक पहुँच पाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालें तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट करने लायक है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक अलग ही इनर पीस महसूस होता है। हम यहाँ पे कुछ समय बिताएंगे, दर्शन करेंगे और फिर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग दर्शन करके उतर चुके हैं वहाँ से, और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 साढ़े 7। तो हमने सोचा कि यहीं नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि नाश्ते में क्या है। नाश्ते में हमारे पास पराठा और दही, और यहाँ पे करते हैं पेट पूजा। अब सीधे निकल जाएंगे जोशीमठ से आगे, अब जोशीमठ हम रुकेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग भी नाश्ता करते हैं, और आप लोग भी इस वीडियो में बने रहिए। और हम लोग निकल चुके हैं अब अपनी आगे की यात्रा के लिए। अब बाइक पे आ चुका हूँ मैं। अभी इसमें कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, पता नहीं कल क्या दिक्कत हो रही थी, और धूप अच्छी खिली हुई है। और नीचे ना वो देखिए एनटीपीसी का जो पावर ग्रिड है ना, बस इसी के सामने हमारा रूम था। तपोवन विष्णुगढ़ जो पावर ग्रिड है इसी के सामने जस्ट। तो कभी आप आते हैं तो यहाँ पे आप रुकिएगा, आपको बजट में रूम मिल जाएंगे, कोई बड़ा होटल लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब पूरा अपहिल है, हमें कहीं भी अब नीचे नहीं उतरना है, जितना हमें आना था आ चुके हैं। अब हम बिल्कुल ऊपर जाएंगे, और अब हम जा रहे हैं जोशीमठ की तरफ, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है। थोड़ा सा दूर है और जोशीमठ। इस वक्त हम तपोवन वाले इलाके में हैं, तो ना अब काफ़ी हाइट पे थोड़ा ठंडा भी लगने लग गया है, और धूप भी हल्की हल्की आ रही है। मस्त लग रहा है, मतलब अच्छा फील हो रहा है बिल्कुल। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब हम सुबह जो मॉर्निंग राइड होती है ना वो कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत पतली पतली अब यहाँ पे सड़कें हो गई हैं, बिल्कुल ये बाहर तक आ गए हैं अब तो। और ये देखिए नीचे नज़ारा, गजब का नज़ारा है। तो ऐसे ही
हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि हमें अभी कुछ पता नहीं है। पहले तो हमें जोशीमठ पहुंचना है। और ये देखिए आ गया है लिख के आई लव ज्योतिर्मठ। पहले जोशीमठ नाम था, बट अब इसका नाम बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। और ये है वाटरफॉल। अरे बाप रे, क्या गजब लग रहा है। श्री ज्ञान गंगा ज्योतिर्मठ, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग भरते हैं पानी, क्योंकि सुबह मैंने पानी भरा नहीं था, ये खाली बोतल है। तो इस वाटरफॉल से अब पानी भरेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो आपको दिखाया था ना, अब यहीं पे रुक के यहीं से भरते हैं पानी पीने का। बढ़िया। तो आप लोग यहाँ पे रहिए। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। हम आ चुके हैं बद्रीनाथ वाली रोड पे। हमें एक रोड पीछे से ऊपर को चले गई है औली की तरफ। हमने वो नहीं पकड़ी अभी, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि एक मंदिर पड़ता है नरसिंह भगवान का, वहाँ पे चले जाएं। वो बद्रीनाथ वाले रास्ते में 1 किलोमीटर पे है। मुझे लग रहा है यही वाला रास्ता है, बना हुआ है। तो देखते हैं, फिर वापसी में हम इसी रोड में आएंगे और हम ऊपर वाली रोड में चले जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, नरसिंह देव मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है और जोशीमठ आने वाले लगभग हर यात्री के लिए ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है और कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, जब उन्होंने इस क्षेत्र में आकर कई मंदिरों और धार्मिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया था। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी एक मान्यता है, जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। मंदिर के अंदर जो भगवान नरसिंह की मूर्ति रखी हुई है, उसका एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार जिस दिन ये हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु की पूजा भविष्य बद्री में शुरू होगी। यानी ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ये भविष्य से जुड़ी एक आस्था का केंद्र भी है। एक और महत्वपूर्ण बात, सर्दियों के समय जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तो भगवान बद्रीनाथ की पूजा यहीं जोशीमठ में ही की जाती है। इसलिए इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ का माहौल काफी शांत और आध्यात्मिक है और जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर आते हो, एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। अगर आप जोशीमठ आ रहे हो तो इस मंदिर को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। हम यहाँ आप दर्शन करेंगे और फिर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे नीति वैली की तरफ। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। पहाड़ों की गोद में एक शक्ति जागती, नरसिंह देव की यहाँ महिमा बसती। भक्ति में डूबा ये हर एक रास्ता, हर पत्थर बोले ये धाम है सच्चा। जब अंधकार छाए और डर सताए, नरसिंह नाम से। हम लोग फ़िलहाल निकल चुके हैं मंदिर से। आपने तो दर्शन कर ही लिए होंगे मेरे साथ। और अब हम जा रहे हैं औली की तरफ। अभी हम बद्रीनाथ वाले रास्ते पे हैं, बट हम आगे से मुड़ जाएंगे। अगर आप जोशीमठ पे हैं तो आप पहले ही एक वो पड़ता है रास्ता, वहाँ से भी जा सकते हैं। बोर्ड लगा हुआ है और वो देखिए क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ बढ़िया दिख रहे हैं बिल्कुल। रातों की राहों में तू साथ चल पड़ा, बिन बोले ही दिल तुझसे जुड़ सा गया।
सफर था मेरा अब हमारा हुआ, हर मोड़ पे तेरा ही चेहरा मिला। और यहाँ पे एकदम से ना वैली बहुत बढ़िया हो गई है। अभी हम मेरांग में हैं और ये देखिए क्या बढ़िया नज़ारे हैं। अभी आपने इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब इससे पहले वाला जो मेरा शॉट होगा उसमें आपने देखा होगा कि क्या बढ़िया नज़ारा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अगर आप कभी बद्रीनाथ की तरफ आते हैं ना तो मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ भी आइए। नीति गांव ज़्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर होगा औली मतलब जोशीमठ से, तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। ये तो ना थोड़ी ऑफ बीट लोकेशन है और इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। अभी तो वो ट्रेन आया नहीं है जो लद्दाख वाला है, बट आएगा आगे। ऐसा लगेगा जैसे कि हम बिल्कुल लद्दाख वाले ट्रेन में हैं, बट है उत्तराखंड। अभी हम लोग नीति गांव के लिए जा रहे हैं, आपको पता है, और मैंने गाड़ी इसलिए रोकी है ना, आपको मेरे पीछे एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिख रहा होगा। ये जो पत्थर है ना, ये हनुमान शिला है, देख रहे हैं, ऊपर ध्वज भी है और ये हनुमान शिला वहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ भी है ना, बढ़िया। और वो पीछे आपको बैकग्राउंड में पूरे हिमालय दिख रहे होंगे। और इधर से हम लोग आए हैं और ये अपनी गाड़ी और ये हनुमान शिला। तो चलिए अब आपको इसके पास से दर्शन करवाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान जय हनुमान। हमिसा तेवर वज्र सिचाल, बजरंग बली तू महाकाल, गरजे नाम तेरा रण के बीच, कांपे अंधेरा टूटे हर जाला। दुश्मन का हर घमंड जले, तेरे वार से टूटे अभिमान, संकट मोचन। ये जो गांव आपको दिख रहा है ना सामने से, यहीं से कुंवारी पास का ट्रैक स्टार्ट होता है ऊपर से, और इस साइड में मेरे राइट हैंड साइड में होता है पंगड़ चूल्हा का ट्रैक स्टार्ट। तो इधर कहीं पे होगा कुंवारी पास और इधर कहीं से पंगड़ चूल्हा, या फिर मेरे ख्याल से साथ ही होते हैं दोनों, पर पंगड़ चूल्हा पीछे लिखा था। और अब हम आ चुके हैं भविष्य बद्री वाले रास्ते पे। जो नीचे आपको रास्ता दिख रहा है ये नीति गांव का है, और एक रास्ता आपको बोर्ड दिख जाएगा भविष्य बद्री, वो नीचे दिख रहा है, वो नीति गांव है। और ये है भविष्य बद्री का रास्ता, बिल्कुल चढ़ाई पे है, ये तो अपहिल ही लग रहा है पूरा, बट रोड ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नील गगन सा रूप तुम्हारा, शंख चक्र गदाधारी, क्षीर सागर में विराजे, हे जग के पालनहारी। तेरी माया परंपार, तेरी लीला न्यारी। हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लगाया था, और वो क्यों लगाया था मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। यह है माँ नंदा देवी का मंदिर यहाँ पे, और पीछे देखिए बैकग्राउंड में वहाँ भी हिमालय हैं, और ये सामने आपको जो दिख रहा है ना, ये द्रोणगिरी पर्वत है, और नीचे गांव है कुछ, इधर खेती है, और ये कुछ यहाँ का नज़ारा बढ़िया लग रहा है ना। तो चलिए अब आपको वापस हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, और आपको सीधे अब मिलेंगे भविष्य बद्री के रास्ते में, या फिर हो सकता है कि भविष्य बद्री पे ही अब हम रुकें गाड़ी। तो चलिए अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ और वहीं आपसे मुलाकात होगी। अब यहाँ से भविष्य बद्री करीब 2 किलोमीटर है, तो अब हम लोग भी पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग खड़े थे जहाँ पे मैंने इससे पहले आपको वीडियो में दिखाया था, वहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा था, बहुत बढ़िया व्यू। तो अब उसके बाद हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, और अब हम आ चुके हैं, मात्र 2 किलोमीटर दूर हैं हम भविष्य बद्री से। और ये देखिए सामने के नज़ारे जितनी तारीफ़ करनी है ना, जितनी तारीफ़ करूँगा ना उतनी कम है।
तो कुछ इस हिसाब के नज़ारे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब सीधे आपसे मंदिर में मुलाकात होती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भविष्य बद्री मंदिर के ट्रैक पॉइंट पर, और यहाँ से मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। ये जगह पंचबद्री में से एक है और इसका महत्व बाकी सभी बद्री स्थलों में थोड़ा सा अलग है। भविष्य बद्री नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बताता है। मान्यता के अनुसार जिस दिन बद्रीनाथ धाम तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा, उस दिन भगवान विष्णु की पूजा यहीं भविष्य बद्री में शुरू होगी। और इस मान्यता का कनेक्शन जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वहां भगवान नरसिंह की मूर्ति का जो हाथ पतला होता जा रहा है, जब वो पूरी तरह टूट जाएगा तो बद्रीनाथ धाम इनएक्सेसिबल हो जाएगा और फिर यहीं भविष्य बद्री मुख्य धाम बन जाएगा। इसलिए इस जगह को भविष्य का बद्रीनाथ भी कहा जाता है। अब अगर लोकेशन की बात करें तो ये मंदिर काफी रिमोट एरिया में स्थित है, नीति वैली के रास्ते में। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक भी करना पड़ेगा, जो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से माउंटेन ट्रेल है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो वैसे वैसे आपको नेचर का बिल्कुल रॉ और अनटच्ड रूप देखने को मिलता है, और यही चीज इस जगह को सबसे खास बनाती है। मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस और एनर्जी बहुत अलग है। यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि एकदम शांत वातावरण मिलेगा, जहाँ आप आराम से बैठकर दर्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो आपको भविष्य की एक मान्यता से जोड़ती है। अब हम यहाँ दर्शन करेंगे और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे नीति वैली की तरफ। तो अभी मैं पंचबद्री में से एक भविष्य बद्री पे हूँ और ये यहाँ के मुख्य पंडित जी हैं। तो अब इनसे इस मंदिर के बारे में पूछते हैं कि इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और यहाँ का क्या जो भी हिस्ट्री वगैरह है, वो अब हम पंडित जी से सुनेंगे। कहते हैं कि आने वाले समय में बद्रीनाथ जी यहीं विराजमान होगी, जिनकी पूजा यहीं पे की जाएगी। तो ये कब होगा? जो भगवान नरसिंह है ना जोशीमठ में, उसकी बाईं भुजा क्षीण होती जा रही है। तो बद्री विशाल में 2 पर्वत है, नर और नारायण, जिन्हें जय विजय के नाम से जानते हैं। तो वो आपस में मिल जाएंगे और वहाँ के रास्ते पूरे बंद हो जाएंगे जी, और भगवान जी अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो उनकी पूजा वहाँ पे नहीं होगी और भविष्य में भविष्य बद्री में होगी। तो कहते हैं कि 4 वेद 18 पुराण में जो एक स्कंद पुराण है, उसमें बद्रीनाथ जी के साथ भविष्य बद्री का भी जिक्र हुआ है जी। तो आप देख सकते हैं शिला पे एक से एक भगवान की पूरा छाई हो रखी है। वो ऑटोमेटिक है, किसी ने बनाया नहीं, ईश्वर गर्भगृह से भगवान अपने उसमें आ रहे हैं जी। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं और आपने भी हमारे साथ कर लिए होंगे। तो अब वहाँ से मंदिर से मुश्किल से 200-300 मीटर ऊपर आके एक पॉइंट है जहाँ से कुछ बेहतरीन नज़ारे दिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि नज़ारे कैसे होते हैं। ये देखिए, ये हैं वो नज़ारे। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा 360 डिग्री, सिर्फ पहाड़ी पहाड़, सिर्फ पहाड़ी पहाड़। उधर भी देखेंगे, वहाँ भी बर्फ़ से ढकी हुई चोटी। यहाँ तो पूरा मेरे को लग रहा है ग्लेशियर है, वो पूरा ग्लेशियर पड़ा हुआ है। और ये कुछ यहाँ से ऐसे नज़ारे हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको नज़ारे कैसे लगे, और उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा देख के। रातों की राहों में तू साथ चल पड़ा, बिन बोले ही दिल तुझसे जुड़ सा गया। ये सफर था मेरा, अब हमारा हुआ, हर मोड़ पे तेरा ही चेहरा मिला। हवा भी कहे रुक जा जरा, इन लम्हों को जी ले यहाँ। तेरे बिना ये रास्ते अधूरे लगे, तू
सपना तेरा मेरा सफर, तेरा मेरा सफर। हम वापस आ चुके हैं अपने नीति गांव वाले रास्ते पे, जो ऊपर वाला है भविष्य बद्री लिखा हुआ है देखिए। तो इससे आप ऊपर चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे भविष्य बद्री। और अब हम वापस आ चुके हैं अपने मेन रूट पे, जो कि है नीति वैली की तरफ जाने वाला। और ऊपर की तरफ जहाँ से हम अभी आए हैं वो है भविष्य बद्री। और यहाँ से ऑफ रोडिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आगे काम चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि हाँ। थोड़ा थोड़ा काम बचा के भैया। बाप रे, ब्लास्टिंग वगैरह चल रही है पीछे। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी चलता रहता है, बट यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को लग रहा है ये जो लैंडस्केप है ना, इसीलिए नीति को लद्दाख ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब दूसरा लद्दाख, सॉरी, लद्दाख ऑफ इंडिया तो ऑलरेडी है। जो दूसरा लद्दाख है ना, लद्दाख ऑफ उत्तराखंड, सॉरी, लद्दाख ऑफ इंडिया नहीं, लद्दाख ऑफ उत्तराखंड। नीति वैली को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैंडस्केप देखिए भाई साहब, पूरी पेड़ काटे हुए हैं। गजब, मतलब ऐसा गजब का लैंडस्केप है ये। अरे बाप रे बाप, देखिए कैमरा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। और वो देखिए, वो भी कोई रास्ता ही है मेरे को लग रहा है उधर। वो गिर रहा है वाटरफॉल, कितना तगड़ा वाटरफॉल है भाई। वो वहाँ से देखिए, आपको दिख रहा होगा भाई साहब, गजब लैंडस्केप है, गजब का। दिख रहा है आपको? हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल वैली के नीचे। आपको यहाँ से दिख रही होगी नदी, जो ऊपर से उस समय दिख रही थी। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने रास्ते की तरफ। तो आज हमारा स्टॉपेज है घमशाली, और यहाँ पे कुछ इस टाइप की टोपोलॉजी है, टोपोग्राफी, सॉरी टोपोलॉजी नहीं, टोपोग्राफी है कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पहाड़ है ना, पत्थर वाले। मतलब एक होता है ना जिसमें पेड़ होते हैं, देखिए बिल्कुल एक भी पेड़ नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ पत्थर वाले पहाड़ हैं ये देखिए। ये कोई ना पुराना, जो पुराने टाइप के घर होता है ना, एक पहाड़ी स्टाइल, बहुत पुराना गांव है। देखिए घर देखिए आप, कितने पुराने, मतलब जो पुराना आर्किटेक्चर होता है ना, पूरा उस पे बेस्ड है। देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पता नहीं ये कौन सा गांव है, ज़्यादा गांव नहीं है, आप देखिए, मतलब घर, इस गांव में ज़्यादा घर नहीं है। और अभी हम लोग नीति गांव की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें पड़ता है ये। चल पड़ा हूँ मैं इन पहाड़ी राहों पे, हवा में तेरा नाम सा घुला लगे, हर मोड़ पे
आपको दिख रहा है पीछे हिमालय, जहाँ पे बादल लगे हुए हैं, वहीं से आ रहा है पानी। वहीं ग्लेशियर होगा ना तो उससे पूरा पानी ये आ रहा है। मैं इस वक्त ब्रिज पे खड़ा हूँ, तो आपको इस तरफ भी दिखाता हूँ। पूरी सुनसान रोड है भैया, पूरी सुनसान, कोई नहीं है। और फिर एक नदी वहाँ से आ रही है और ये दोनों मिल जा रहे हैं आगे। तो ये कुछ व्यू है यहाँ पे। तेरे साथ ये रास्ते कुछ और ही लगते हैं, हवा भी तेरे नाम के गीत जैसे गुनगुनाते हैं। इन पहाड़ों की बाहों में दिल तेरा हो जाता है, हर मोड़ पे तेरा चेहरा ही नजर रास्ता क्या गजब का है भैया। भैया यहाँ से घमशाली कितना दूर है? घमशाली बहुत दूर है, कितना? 30-35 किलोमीटर। उससे पहले कौन सा गांव पड़ेगा? तो पहले मलारी पड़ेगा। मलारी कितना है? मलारी होगा आपका 25-26 किलोमीटर। 25-26 किलोमीटर वो भी है? 25-26 किलोमीटर। अरे बहुत देर हो जाएगी लग रहा है, 6:30 तक हो जाएगा अपन को। और मैंने कहा था ना कि यहाँ पे वीडियो बंद करूँ, ऐसा टाइम ही नहीं आ रहा है। अब ये देखिए छतरी के नीचे से जाना पड़ेगा, थोड़ा रिस्की है बट इट्स ऑल राइट। यही है नीति वैली और अभी हमें जाना है करीब 25 किलोमीटर। तब भी मान के चलिए कि 25 किलोमीटर तो हमें मिनिमम ही जाना है, उससे ऊपर जितना होगा वो अलग है। आईबैक्स कहते हैं जो पहाड़ों की बकरियां होती है ना, वो है ये पालतू बकरी नहीं है ये आईबैक्स, इसे इंग्लिश में आईबैक्स कहते हैं। देखिए ये आपको ना नज़ारा शायद ही कहीं मिलेगा देखने के लिए। क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया लग रही है। देखिए ये आपको नहीं मिलेंगी देखने के लिए ऐसे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए भाग जाती है ना बहुत जल्दी। ये इजीली आपको देखने को नहीं मिलेंगी ऐसे। ये कितनी प्यारी लग रही हैं सब, इतने पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पालतू नहीं है, ये ना पहाड़ों में ऊपर ऊपर चढ़ी रहती हैं कहीं। अरे बाप रे, हमारी किस्मत अच्छी है कि आज हमें ये भी दिख गए। हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया है, उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। देर तो हमें हो रही है बट रीज़न है ये तो दिख रहा है ना आपको, ये द्रोणगिरी पर्वत है। और ये नज़ारा देखिए, क्या नज़ारा है। नज़ारा मतलब जितनी तारीफ़ करी जाए ना उतनी कम है। यही द्रोणगिरी पर्वत है जो आपको यहाँ से दिख रहा है ना। ये नज़ारा कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये बहुत तगड़ा। तो चलिए हमें भी लेट हो रही है, हम आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ी देर में मिलते हैं जब आगे पहुंच जाएंगे। अब आएगी एक वाटर क्रॉसिंग, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से कैसे निकाली जाएगी भैया गाड़ी। चलिए अब जो भी होगा देखा जाएगा। बाप रे खतरनाक। हम लोग अभी मतलब जहाँ पे है यहाँ से 15 किलोमीटर है आपका घमशाली। तो हमने सोचा है कि घमशाली ही चलते हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर है, आराम से कवर हो जाएगा। 6:30 हो रहा है, आधे घंटे में तो हो ही जाएगा 15 किलोमीटर। देखते हैं। बाकी ये सारा जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये सारा आर्मी का मतलब जो एरिया होता है ना वो है। पीछे गांव था एक मलारी, बहुत छोटा सा गांव, वो दिख रहा होगा आपको। मैं अगर आपको दिखाऊं, वो देखिए वो है मलारी गांव। अब मेरे पास ड्रोन की बैटरी डेड है ना, नहीं तो मैं आपको दिखाता। और हमारे पास टाइम भी उतना है नहीं कि मैं अच्छे से उस चीज़ को कवर करूं, तो ये है। बाकी ये देखिए नीचे, ये पूरा आर्मी का एरिया है। हमें देर तो बहुत हो रही है पर ऐसे नज़ारे देख के ना गाड़ी हम रोक दे रहे हैं। अरे भाई साहब क्या नज़ारा है, मतलब गजब लग रहा है। पूरा वहाँ से देखिए पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है
इधर तो कम है, वहाँ से अभी हम लोग आए थे जिस ब्रिज से। क्या नज़ारा है यार, मतलब दिल खुश हो गया है। यहाँ गाड़ी खड़ी खड़ी, यहीं से बस आए हैं थोड़ा सा ही, और ये देखिए क्या नज़ारा है, मज़ा आ गया। एक नंबर, एक नंबर। और फाइनली 7:30 बज चुके हैं शाम के, और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम पे। और ये जहाँ पे हमारा रूम है इसका नाम है बम्पा विलेज। अभी मैं आपको बाहर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बाहर ना आपके लिए सरप्राइज़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी पूरा अंधेरा हो चुका है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बाहर लोकेशन क्या है। तो इसका जो आपको वेट करना है ना, वो कल की वीडियो का करना है। तो मैं कल आपको सुबह बताऊँगा कि क्या है। और मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये अपने बेड लगे हुए हैं, ये भैया रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अपना ये सारा कुछ चार्ज हो रहा है। यहाँ पे सारे गैजेट वगैरह चार्ज हो रहे हैं। बैग यहाँ रखा है भैया का वहाँ पे, और यहाँ पे अपना बेड लगा हुआ है बढ़िया। तो ये है आज का, मतलब हमारा जो हम तीसरा दिन था, आज इसको हम यहीं पे ऑफ करते हैं और आपसे हम मिलेंगे कल। और कल आप ज़रूर मेरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो बाहर का नज़ारा है ना, वो मैं आपको कल सुबह ही दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब आपसे कल मिलते हैं।